हेलो दोस्तों, मैं आपको आज पढ़ाऊँगा शैवालों का वर्गीकरण। जो शैवाल होते हैं, जो एल्गी होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। फिलहाल पहले हमने चार्ट के माध्यम से आप लोगों को बता भी दिया था कि शैवाल कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन हम आज एक एक का वर्णन करने वाले हैं कि शैवाल कितने प्रकार के होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं शैवालों का क्या क्लासिफिकेशन, शैवालों का वर्गीकरण। तो हम प्रारंभ करते हैं शैवालों का वर्गीकरण क्या है, देख लीजिए। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो शैवाल होते हैं, जो एल्गी होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो प्रारंभ करते हैं हम यहाँ से। प्रकाश संश्लेषी वर्णक, प्रकाश संश्लेषी वर्णक, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। वर्णक मीन्स होता है पिगमेंट। पिगमेंट तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक तथा प्रकाश संश्लेषी वर्णक तथा जटिल संरचना, जटिल संरचना, जटिल संरचना के आधार पर जो शैवाल होते हैं, एल्गी, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं ये भी हम जान लें। हमने आपको ये तो बता दिया कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक और जटिलता मीन्स जटिल संरचना के आधार पे शैवाल 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो शैवाल है उसका नाम है रोडोफाइसी। कौन सा शैवाल? रोडोफाइसी। तो पहला शैवाल हमारा हो जाएगा रोडोफाइसी। रोडोफाइसी। इसको कहा जाता है लाल शैवाल, लाल शैवाल, या इसको हम कह सकते हैं रेड एल्गी। क्या कह सकते हैं? रेड एल्गी भी कह सकते हैं। जो दूसरा है, दूसरे को कहा जाता है फियोफाइसी। फियोफाइसी का मतलब होता है भूरे शैवाल, भूरे शैवाल। तो जो बेटा तीसरा होता है, कौन सा? तीसरा। तो तीसरे का नाम है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी। कौन सा? क्लोरोफाइसी। क्लोरो मीन्स होता है हरा या हरे शैवाल। तो आपके बात में समझ में आ गई होगी इतनी कि प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट मीन्स वर्णक तथा जटिल संरचना के आधार पर शैवालों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला जो शैवाल है उसका नाम रखा गया रोडोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी और तीसरा क्लोरोफाइसी। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पहले शैवाल को, जिसका नाम है रोडोफाइसी। कौन सा? रोडोफाइसी। तो पहला हम पढ़ेंगे रोडोफाइसी। रोडोफाइसी। रोडो मीन्स हमने बताया था लाल। क्या बताया था? लाल शैवाल। रोडोफाइसी मीन्स होता है लाल शैवाल या रेड एल्गी। ठीक है, लिख भी देते हैं रेड एल्गी, रेड एल्गी, लाल शैवाल। तुम किसको पढ़ेंगे? लाल शैवाल को पढ़ेंगे कि लाल शैवाल क्या होते हैं।
तो पहली बात है कि रोडोफाइसी हैं क्या। तो ऐसे शैवाल जो लाल रंग के होते हैं उनको हम रोडोफाइसी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोडोफाइसी। तो मैं यहाँ पे लिख भी देते हैं, ऐसे शैवाल, ऐसे शैवाल, ऐसे एल्गी जो लाल रंग के होते हैं, जो लाल रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? लाल रंग के होते हैं। उन्हें रोडोफाइसी कहा जाता है, या उन्हें लाल शैवाल कहा जाता है। ये तो इतनी बात क्लियर हुई होगी सब लोगों को, सब स्टूडेंट्स को, कि ऐसे शैवाल जो लाल रंग के होते हैं उन्हें रोडोफाइसी कहा जाता है या लाल शैवाल कहा जाता है। अब बात आती है कि जो रोडोफाइसी शैवाल हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं मीन्स रोडोफाइसी शैवाल का जो निवास होता है, जो आवास होता है, वो कहाँ होती है। तो हैबिट या हैबिटेट, हैबिटेट क्या? हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स क्या होता है? आवास। हैबिटेट मीन्स क्या होता है? आवास होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो लाल शैवाल होते हैं, लाल शैवाल, क्या? लाल शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? तो लाल शैवाल प्रायः समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ? समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। ये भी बात आप क्लियर हुई होगी। तो लाल शैवाल हैं ये कहाँ पाए जाएंगे? तो लाल शैवाल मुख्य रूप से समुद्र में पाए जाते हैं। और इन शैवालों की 5000 कितनी? 5000 जातियां हैं। क्या है? 5000 जातियां हैं जो एक आद्य वर्ग है। जो क्या है? एक आद्य वर्ग है। हमारे कहने की बात ये हुई कि ऐसे शैवाल जो लाल रंग के होते हैं उन्हें लाल शैवाल कहा जाता है। और फिर बात कही कि लाल शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये प्रायः समुद्र में मिलते हैं। इनकी कितनी जातियाँ होती, तो हमने बता दिया 5000 जातियाँ होती हैं। ये 5000 जातियों का एक आद्य वर्ग है। कौन सा? लाल शैवाल। अब कैरेक्टर की बात कर ली जाए कि लाल शैवाल जो होते हैं इनके लक्षण क्या होते हैं। लाल शैवाल के कौन कौन से लक्षण होते हैं? कैरेक्टर ऑफ रोडोफाइसी, कैरेक्टर ऑफ रोडोफाइसी, कैरेक्टर ऑफ रोडोफाइसी मीन्स लाल शैवाल के लक्षण। लाल शैवाल के क्या भैया पढ़ना है हमको? लक्षण पढ़ना है। लाल शैवाल के क्या पढ़ना है? लक्षण पढ़ना है कि लाल शैवाल जो होते हैं ये किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो पढ़ लेते हैं लाल शैवाल के लक्षण। इसमें क्या है? बहुत आसान ही बात है। हम पहला लक्षण क्या कहेंगे कि जो लाल शैवाल होते हैं ये मुख्य रूप से समुद्री शैवाल है। पहला लक्षण यहाँ से प्रारंभ करते हैं, यहाँ से कि रेड एल्गी, कौन से? रेड एल्गी समुद्री क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। रेड एल्गी किस प्रकार के शैवाल होते हैं? समुद्री शैवाल होते हैं। रेड एल्गी कैसे शैवाल हैं? तो रेड एल्गी समुद्री शैवाल है।
दूसरी बात कर ली जाए कि और ये क्या होता है, तो एक दूसरा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो रेड एल्गी होते हैं, जो लाल शैवाल होते हैं, ये इनमें एक वर्णक होता है, कह सकते हैं इनमें क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल ए कामा डी पाया जाता है। क्लोरोफिल ए कामा डी पाया जाता है। ठीक बेटा, 2 पॉइंट बन गए। क्लोरोफिल ए कामा कौन पाया जाता है? डी पाया जाता है। अगला पॉइंट हम इसमें और जोड़ देते हैं। अगला पॉइंट क्या जोड़ते हैं? एक और जोड़ देते हैं कि जो भोजन होता है, मीन्स इनमें किसमें? रोडोफाइसी में, इनमें भोजन मंड के रूप में, इनमें भोजन मंड के रूप में संचित रहता है। इनमें भोजन मंड के रूप में क्या होता है? संचित होता है। ठीक, ये होगा पॉइंट। और रेड एल्गी में क्या होता है? तो अगला पॉइंट, जो लाल शैवाल होते हैं, लाल शैवाल, तो लाल शैवाल की जो सेल वॉल होती है, क्या? सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब हुआ कोशिका भित्ति। सेल वॉल का मतलब क्या हुआ? कोशिका भित्ति। तो लाल शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोस कामा पेक्टिन की। किसकी बनी होती है? सेलुलोस कामा पेक्टिन की बनी होती है। सेलुलोस कामा पेक्टिन की क्या होती है? बनी होती है। ये भी आपका क्लियर हुआ पॉइंट। अगला एक और पॉइंट बता देते हैं। लाल शैवाल, लाल शैवाल के चारों ओर, लाल शैवाल के चारों ओर, अब चारों ओर का मतलब सेल वॉल के चारों ओर, लाल शैवाल के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की परत, कैल्शियम कार्बोनेट की क्या? परत जम जाती है, जम जाती है, जिसे कोरल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कोरल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोरल कहते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो लाल शैवाल होती है, उसकी कोशिका भित्ति के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट की क्या जम जाती है? परत जम जाती है, जिसके कारण लाल शैवाल को कोरल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोरल। ठीक, अगला पॉइंट, लाल शैवाल का अगला पॉइंट कि जो लाल शैवाल होते हैं वो क्या होते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे या और एक दो बता देंगे। जो लाल शैवाल होते हैं, क्या? लाल शैवाल, तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, मीन्स रेड एल्गी, रेड एल्गी में रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का पाया जाता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। लाल शैवाल में रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का मिलेगा? 2 प्रकार का मिलेगा। पहला जो होगा वो होगा असेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो दूसरा होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
हमने आपको बताया जो रेड एल्गी हैं, तो रेड एल्गी में रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होगी दो प्रकार की होगी। पहली होगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको अलैंगिक जनन कहा जाता है, और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कौन सी सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होती है ये स्पोर के द्वारा हो जाती है। किसके द्वारा? स्पोर के द्वारा हो जाती है। और स्पोर मीन्स होता है बीजाणु। स्पोर मीन्स क्या होता है? बीजाणु होता है। कहने का मतलब ये है लाल शैवालों में जो अलैंगिक जनन होता है वो बीजाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीजाणु के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। क्या? लैंगिक जनन। तो जो रोडोफाइसी शैवाल होते हैं इनमें लैंगिक जनन की क्रिया होती कैसे है? तो रोडोफाइसी में रोडोफाइसी एल्गी में मेल युग्मक, मेल तथा फीमेल, मेल तथा फीमेल युग्मक के संलयन होता है। क्या होता है? संलयन होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो शैवाल होते हैं रोडोफाइसी, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होता है? संलयन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी 3 प्रकार का है। शैवालों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। मीन्स किस शैवाल में? रोडोफाइसी में। किसमें? रोडोफाइसी में। रोडोफाइसी एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग हैं कौन कौन से? 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग होता है जिसका नाम है आइसोगैमस। आइसोगैमस मीन्स होता है समयुग्मकी। आइसोगैमस की हिंदी होती समयुग्मकी। अब इसमें क्या होता है? हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रोडोफाइसी जो एल्गी हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आइसोगैमस। आइसोगैमस की हिंदी होती है समयुग्मकी। अब इसमें क्या होगा? तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो मेल है क्या मेल तथा जो फीमेल होते हैं, मेल तथा फीमेल गैमिट
गैमिट्स, फीमेल गैमिट्स समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। अब कैसे फिगर बना लेते हैं? तो ये हमारा रहा मेल गैमिट, क्या रहा? मेल, और ये हमारा रहा फीमेल। तो मेल और फीमेल जो है, ये मेल है, मेल, और ये वाला जो है ये है फीमेल। क्या है? मेल और फीमेल। तो ये जो मेल और जो फीमेल हैं, ये दोनों आपस में कैसे हैं? समान है। कैसे है? समान है। ठीक। दूसरा जो है, तो दूसरी होता है आइसो, एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस का मतलब होता है विषम युग्मकी। विषम युग्मकी। तो विषम युग्मकी में क्या होता है? विषम युग्मकी में क्या होता है? तो इसमें देखिए, इसमें हम कह सकते हैं कि जो नर युग्मक होता है और मादा युग्मक होता है उसमें अंतर पाया जाता है। कैसे? देखिए, जो नर युग्मक होता है ये छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा। और जो मादा युग्मक होता है ये क्या होता है? बड़ा होता है। नर युग्मक छोटा होगा, मादा युग्मक बड़ा होगा। अगली बात, नर युग्मक ये तो आपका हो गया मेल, और ये आपका हो गया फीमेल, मेल और फीमेल। तो इसमें हमने बताया नर युग्मक जो होता है छोटा होता है, वह सक्रिय होगा। छोटा व सक्रिय। तो यहाँ पे हम इसके सामने डैश लगा देते हैं, या तो यहाँ पे लिख देते हैं। इसमें नर युग्मक, इसमें नर युग्मक छोटा कामा सक्रिय होता है। क्या होता है? छोटा कामा सक्रिय होता है। तथा जो मादा है, जो फीमेल है, मादा युग्मक बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा कामा निष्क्रिय। कैसा होगा? निष्क्रिय होगा। ठीक, कोई दिक्कत? अब लास्ट की बात कर लेते हैं। तो तीसरा होता है ओगैमस। ओगैमस मतलब होता है अंड युग्मकी। इसमें क्या होगा? वही कंडीशन है, हम बार बार नहीं बताएंगे। कहने का जो नर युग्मक होता है, कौन सा? नर युग्मक, ये आकार में छोटा होगा, और जो मादा युग्मक होगा वो आकार में कैसा होगा? बड़ा होगा। तो ये आपका मेल हुआ, और ये आपका फीमेल हुआ। लेकिन कुछ अंतर है। अंतर क्या है? तो जो नर युग्मक होता है छोटा होता है, हम लिख देते हैं नर युग्मक छोटा कामा सक्रिय होगा। क्या होगा? सक्रिय। तथा देखा है कशाभिकाएं पाई गई, सक्रिय कामा कशाभिकादार होता है। कशाभिकादार होता है, या कशाभिका वाला होता है। बट मीन्स लेकिन जो मादा युग्मक होगा, कौन सा? मादा युग्मक, ये बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है, और अकशाभिक होता है। अकशाभिक होता है। ठीक। लास्ट पॉइंट इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो रोडोफाइसी शैवाल हैं, तो रोडोफाइसी शैवाल में जो प्रकाश संश्लेषी अंगक होते हैं उनको क्रोमोस्फोर कहा जाता है। तो अब लिख लेते हैं
इनमें प्रकाश संश्लेषी अंग को क्रोमैटोस्फोर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटोस्फोर कहते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट सिर्फ आपका। लास्ट पॉइंट क्या है? इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसको फाइकोबिलीन्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें एक पिगमेंट होता है। एक क्या होता है? पिगमेंट होता है जिसे फाइकोबिलीन्स कहा जाता है। फाइकोबिलीन्स कहते हैं। फाइकोबिलीन्स कहते हैं। ठीक भैया, इसमें जो मुख्य वर्णक होगा उसे क्या कहेंगे? फाइकोबिलीन्स। ये जो फाइकोबिलीन्स होता है दो प्रकार का होता है। फाइकोबिलीन्स जो होता है कितने प्रकार का होता है? दो। तो यहाँ पे लिख देते हैं फाइकोबिलीन्स कितने प्रकार का होगा? दो। जो पहला होगा उसको कहते हैं फाइकोएरीथ्रीन। अब ये जो फाइकोएरीथ्रीन है इसी के कारण जो शैवाल होता है, उसका शैवाल का रंग लाल होता है। कहने का मतलब ये हुआ फाइकोबिलीन्स कहते हैं। और ये फाइकोबिलीन्स कितने प्रकार का हमने बताया? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला है फाइकोएरीथ्रीन। तो फाइकोएरीथ्रीन के कारण शैवाल का रंग लाल होता है। मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, नीट के एग्जाम में। और जो दूसरा सवाल होता है, अभी एक और आपका सवाल बाकी है, मीन्स वर्णक बाकी है। उस वर्णक को कहा जाता है फाइकोएरीथ्रीन। क्या कहा जाता है? फाइकोसाइनिन। दूसरा जो होगा उसका नाम हम देंगे फाइकोसाइनिन। क्या नाम देंगे? फाइकोसाइनिन। तो दूसरे का भी हम नाम यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरे का नाम है फाइकोसाइनिन। दूसरा क्या है? फाइकोसाइनिन। ये जो फाइकोसाइनिन नाम का वर्णक है, इसके कारण जो शैवाल है, ये नीले रंग का होता है। किस रंग का होगा? नीले रंग का होगा। ठीक है भैया, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैवाल का रंग नीला किसके कारण होता है? तो फाइकोसाइनिन एक वर्णक है जिसके कारण शैवाल नीला रंग का होता है। तो ये तो समाप्त हुआ आपका शैवाल। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि ऐसे कौन कौन से शैवाल हैं जो लाल रंग के होते हैं। तो आपको ये भी हम बता रहे हैं कि कौन कौन से शैवाल हैं जो लाल रंग के होते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना कि जो रोडोफाइसी हैं इनमें पिगमेंट जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला मुख्य फाइकोबिल्बिन्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है फाइकोएरीथ्रीन,
इसके कारण शैवाल का रंग लाल होता है। दूसरा है फाइकोसाइनिन, जिसके कारण शैवाल का रंग नीला होता है। दूसरी बात पूछा जाए रोडोफाइसिस शैवाल में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ए और सी पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं शैवालों का महत्व। शैवालों का क्या महत्व? शैवाल का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रोडोफाइसी। Importance of रोडोफाइसी एल्गी। इम्पोर्टेंस ऑफ रोडोफाइसी एल्गी। तो कुछ लाल शैवाल ऐसे हैं जो जिनका महत्व क्या है, जिनका महत्व क्या है, तो हम कह सकते हैं भोजन के रूप में। पहला तो है फूड के रूप में, भोजन के रूप में किस शैवाल का उपयोग किया जाता है, तो एक शैवाल है जिसका नाम है सारगासम। सारगासम, ये जो सारगासम नाम का शैवाल है इसको खाया जाता है, मीन्स खाने के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा शैवाल है जिसका नाम है एगार। क्या नाम है? एगार। एगार, तो एगार नामक जो शैवाल है इससे मलहम बनाया जाता है। मलहम, क्या बनाया जाता है? मलहम बनाया जाता है। मलहम बनाया जाता है। ठीक है भैया। एक और शैवाल है जिसका नाम है कैराजिनीन। क्या नाम है? कैराजिनीन। कैराजिनीन, तो जो कैराजिनीन नाम का शैवाल है इसका उपयोग क्या है, तो कैराजिनीन नामक जो शैवाल है, कैराजिनीन नामक जो शैवाल है इसका उपयोग रुधिर का थक्का जमाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो रोडोफाइसी एल्गी था वो क्या हुआ है? समाप्त हुआ है। अब आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में फियोफाइसी एल्गी। जिन स्टूडेंट्स को हमारा वीडियो पसंद आया हो वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।